क्योंकि जब तुम फेलियर देखोगे ना टूट जाओगे बे। सारे लोग गाली देते हैं भाई, सारे लोग गाली देते हैं, बोलते हैं अच्छा और करेगा इंडिया, बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई कि हवाई जहाज से जाएगा, पढ़ता ये नहीं है हवाई जहाज से जाएगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे फेलियर की, है ना, मेरे एक छोटे से फेलियर की, बहुत छोटा सा फेलियर है उसकी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैंने उससे कैसे रिकवर किया और बाकी सारी चीजों की बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम था जो मैंने अपनी जिंदगी में क्वालिफाई किया था, पहला एग्जाम था जो मैंने अपनी जिंदगी में क्वालिफाई किया था। दैट वाज या इससे भी पहले सुनो, 10th स्टैंडर्ड का पेपर देने के बाद, 10th स्टैंडर्ड में पास होने के बाद, 10th स्टैंडर्ड में पास होने के बाद मेरे बहुत अच्छे परसेंटाइल आए थे। सीजीपीए चलता था तो मेरे 10 सीजीपीए आ गए थे। कैसे मुझे भी नहीं पता, देखो मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मेरे नंबर तो बहुत ज्यादा आए थे, कैसे आए थे मुझे भी नहीं पता, पर आ गए थे। हो सकता है राइटिंग अच्छी हो इस वजह से आ गए हो, या आप लोग को लगेगा सर बड़े हम्बल हो रहे हैं, पर नहीं यार, इतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं थी मेरी कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे ना, अंग्रेजी वगैरह मुझे पता है कैसी थी, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो बहुत अच्छे नंबर आने के बाद ना मैं धनबाद में रहता था, तो बोकारो वहां पे बहुत फेमस इलाका है, धनबाद के आसपास एक जगह है बोकारो, दैट इज वेरी फेमस फॉर स्टडीज। बोकारो में 2-3 स्कूल है, एक है डीपीएस बोकारो, है ना, फिर उसके बाद एक है शायद चिन्मया विद्यालय, हाँ चिन्मया विद्यालय, और एक और कोई स्कूल है जो अब मेरे को याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, है ना। तो मैंने क्या हुआ, मैं डीपीएस का एंट्रेंस देने गया, हो गया, मैं चिन्मया का एंट्रेंस देने गया, दोनों में हो गया, चिन्मया विद्यालय और डीपीएस दोनों का एंट्रेंस देने गया, दोनों में हो गया, बट डीपीएस की फीस बहुत ज्यादा थी। मैंने पिताजी को खुद बोला कि बोकारो जाऊंगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने पिताजी को खुद बोला कि बोकारो जाऊंगा, बाहर रहूंगा, बाहर रहना भी बोकारो में महंगा, वहां पे बाहर रहना भी महंगा है और फीस भी उसकी बहुत ज्यादा है। इतना मतलब मुझे पता था पिताजी थोड़ी मना करेंगे कि नहीं नहीं मत पढ़ो यार, जाओ पढ़ लो, कोई मना नहीं करता यार, वो घर बेच के पढ़ा देंगे तुम्हें, इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। उनको बस ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज नहीं अचीव की ना, मेरा बेटा अचीव करे, मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज नहीं अचीव की मेरा बेटा अचीव करे या मेरी बेटी अचीव करे, जो भी है लेट्स से। तो मैंने खुद इससे विड्रॉ कर लिया, मैंने बोला नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा ऐसा है वैसा है। मैंने खुद 8-10 चीजें गिना दी कि मेरा एक दोस्त था, मेरे एक भैया थे, मतलब स्कूल के, वो गए, वो वहां पे नहीं सक्सेस हुए, बर्बाद हो गए, ऐसे ऐसे करके मैंने खुद बोला कि छोड़ो यहाँ नहीं जाते। और चिन्मया में भी फिर वही बोकारो वाली बात थी, तो पापा ने बोला फिर बोकारो मत जा, फिर धनबाद में ही एक बढ़िया स्कूल है, आप में से कुछ लोग शायद उस स्कूल के स्टूडेंट भी होंगे। अभी धनबाद में एक स्कूल है जिसका नाम है डीएवी कोयला नगर, है ना, डीएवी कोयला नगर। मैं डीएवी कोयला नगर में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उससे पहले भी मैं डीएवी में पढ़ता था, दूसरे डीएवी में, तो डीएवी कोयला नगर में एडमिशन लेके वहां पे पढ़ाई करने लगा, वहां पे पढ़ाई करने लगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच में 10th स्टैंडर्ड में मैं 10 सीजीपीए लेके आया, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसी बीच मैंने एक स्कूल का एग्जाम दिया था वाराणसी में, क्योंकि मैं हेल करता हूं, मतलब बिलोंग करता हूं यूपी से, तो वाराणसी में ना बीएचयू का एक स्कूल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल। अपनी लाइफ में पहला एंट्रेंस एग्जाम मैंने सीएचएस का दिया था, और सीएचएस के एग्जाम में बुरी तरीके से मैं फेल हुआ था, बुरी तरीके से फेल हुआ था भैया, बुरी तरीके से फेल हुआ था। मतलब मैं कहीं शक्ल नहीं दिखा सकता था, कहीं शक्ल नहीं दिखा सकता था सर, ऐसा फेल हुआ था, बुरी तरीके से सर, बहुत बुरी तरीके से। पर ये फेलियर क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे टॉपर ऊपर था स्कूल का, एकदम पता ही नहीं लगा, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। फिर क्या हुआ ना, फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो 12th स्टैंडर्ड में मैंने एक पेपर दिया जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ये पेपर देने की भी कहानी बड़ी मजेदार थी। पहला पेपर मैं देने जा रहा था, एनडीए का पेपर है, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, एनडीए के पेपर में मैथ्स का पेपर होता है, सबसे पहले शायद जनरल एबिलिटी का पेपर होता है, फिर इंग्लिश का, नहीं सॉरी, सबसे पहले शायद इंग्लिश होता है, फिर जनरल एबिलिटी होता है, फिर मैथमेटिक्स का पेपर होता है। तो मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, या अच्छा नहीं, ये तो सीडीएस की बात है, इसमें इंग्लिश प्लस जनरल एबिलिटी एक ही पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं ना, और एक मैथ्स का। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, तो मुझे पता था मैं मैथमेटिक्स के बल पे कर जाऊंगा। तो एक रात पहले, जैसे आज मुझे जाना है ना, पैसे होते नहीं थे, विदाउट टिकट जाता था रांची, धनबाद से रांची नियरेस्ट था जहां पे एग्जाम होता था, सिटी कैपिटल में होता है, तो विदाउट टिकट जाता था रांची रात की ट्रेन से, और पेपर देके फिर वापस विदाउट टिकट आ जाता था। 1-2 बारी पकड़ा भी गया पर पैसे नहीं होते थे तो छोड़ देते थे, वो भी प्यारे लोग थे, छोड़ देते थे। तो इस पेपर को ना एक रात पहले मैं पढ़ के गया, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया में, मुझे भी नहीं पता कैसे, पर हो गया सिलेक्शन इंडिया में। उस टाइम ना मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। फिर मेरा जेईई मेंस का पेपर था, जेईई मेंस के पेपर के 2 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था, कहां पे, बैंगलोर में। 2 दिन के बाद जेईई मेंस का पेपर था, उसके 2 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था बैंगलोर में, और मैं धनबाद में जेईई मेंस का पेपर देना। और यहाँ पिताजी ने बोला एक काम करते हैं, फ्लाइट की टिकट करा लेते हैं, उससे पहुंच जाएंगे, ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे। फिर मुझे अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतने पैसे खर्च करा के जाऊं और सिलेक्शन ना हो तो कितनी बुरी बात है। फिर किसी ने बताया कि जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें रीइंबर्समेंट मिल जाता, पैसे कुछ वापस मिल जाते हैं। मैंने बोला फिर ठीक है, तो फिर हमने फ्लाइट की टिकट करा ली, वो तो काफी महंगी थी, और मैं बैंगलोर चला गया। बैंगलोर जाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो उस इंटरव्यू में, एसएसबी इंटरव्यू में करीब 186 लोग आए थे, है ना, 186 स्टूडेंट्स वे देयर। उन 186 स्टूडेंट्स में से वो स्क्रीन आउट करते हैं ना, स्क्रीन इन करते हैं, तो हम स्क्रीन इन हुए थे लगभग 58 बच्चे, और वहां पे चेस्ट नंबर देते हैं, चेस्ट नंबर, है ना, तो मेरा चेस्ट नंबर उसमें से था 33। और
ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक दिन जीटीओ का टास्क होता है, ग्रुप बनाते हैं। तो मेरे ग्रुप में 31 से लेकर के 40 तक स्टूडेंट्स थे, मतलब 10 लोग थे मेरे ग्रुप में, 10 का ग्रुप बनाया था उन्होंने। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन रिकमेंडेशन हुआ ना भाई, जिस दिन रिकमेंडेशन हुआ ना, तो उस दिन 58 में से 12 लोग रिकमेंड हुए, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप में से कोई भी थोड़ा बहुत आर्मी बैकग्राउंड से है, सुनता होगा, समझता होगा, पढ़ता होगा, तो उसको पता बहुत ज्यादा, 58 में से 12 सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और मेरे ग्रुप में से कौन कौन सिलेक्ट हुआ? चेस्ट नंबर 31, चेस्ट नंबर 32, चेस्ट नंबर 34, चेस्ट नंबर 36, चेस्ट नंबर 36, चेस्ट नंबर 38 एंड चेस्ट नंबर 39। 1 2 3 4 5 6, हम 10 लोगों के ग्रुप में से 6 बंदे सेलेक्ट हुए थे सर। और उसमें नहीं सेलेक्ट होना कितना बुरा लगता है तुम सोच भी नहीं सकते। उसमें नहीं सेलेक्ट होना कितना बुरा लगता है तुम सोच भी नहीं सकते। आई वॉज नॉट सेलेक्टेड भाई, मैं बाहर हो गया, मेरे को स्क्रीन आउट कर दिया। मैं अपनी लाइफ में इतना बुरा मुझे आज तक नहीं लगा था जितना उस दिन लगा था, क्योंकि मेरा जेई मेंस का पेपर था, बहुत फोड़ गया था। जेई मेंस 360 मार्क्स का होता था, तोड़ के मैं 200 प्लस नंबर लेके आ रहा था, उसमें अच्छा नंबर लेके आ रहा था। तो मैं खुश था कि चलो इधर तो बन जाएगा अपना काम, पर यहां पे नहीं होना मुझे इतना बुरा लगा ना। और फिर मैं बताता हूं, उस टाइम पे आई डेवलप्ड अ लव फॉर इंडियन डिफेंस सर्विसेज, कि भाई जिंदगी में कुछ करना है चाहे नहीं करना, यहां तो जरूर जाना है। फिर मैंने आने वाले साल में बहुत बार पेपर दिया, बहुत कुछ किया, पर एट द एंड मेरा डिफेंस सर्विसेज में नहीं हुआ सर। और आपको मैं बता दूं, मैं इस फील्ड में जब से पढ़ा रहा हूं ना, आखिरी बार मैं एसएसबी देने गया था कब? जब मैं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, जेई की तैयारी करा रहा हूं, और मैं खुद भी एसएसबी देने जा रहा हूं। दैट वाज 2019 में महीना होगा फेब वगैरह का। तो मैं सीडीएस का पेपर देके एसएसबी देने गया था भोपाल, एसएसबी भोपाल। उस बार भी नहीं हुआ ना, तो मैंने डिसाइड किया चल ठीक है, कोई ना, इसमें नहीं होना मेरा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद कुछ ऐसा, शायद कुछ वैसा है। एक बारी सिलेक्शन हुआ तो कुछ मेडिकल की वजह से मैं बाहर हो गया, ऐसा भी है। तो बहुत बुरा होता है सर ये फेलियर। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत करो ना कि ये दिन देखना ना पड़े तुम्हें आगे, क्योंकि जब तुम फेलियर देखोगे ना, टूट जाओगे बे। सारे लोग गाली देते हैं भाई, सारे लोग गाली देते हैं, बोलते हैं अच्छा और करेगा इंडिया, बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई कि हवाई जहाज से जाएगा, पढ़ता आइए नहीं, हवाई जहाज से जाएगा। जो तुम्हारे अच्छे दोस्त यार होते हैं ना, जिनको तुम पार्टी दे रहे हो ले जाके, वो भी गाली देगा सर, वो भी चढ़ के मुंह पे गाली देगा। तो अगर फेलियर है तो उससे सीखो भाई, और स्ट्रॉन्ग कमबैक करो, लाइफ में स्ट्रॉन्ग कमबैक करो। लेकिन मेरे साथ अच्छा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था लोगों से, मुझे पता था मैं जो भी करूंगा फोड़ करूंगा, बाकी दुनिया को जो करना करने दो।